उत्तर प्रदेश। गांव गाजीपुर। सुनील नाम का लड़का जो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, उसके घर से फैक्ट्री की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी। वो अक्सर गांव से फैक्ट्री बस से ही आया जाया करता था। फैक्ट्री से गांव तक का रास्ता बेहद ही सुनसान था। रात के अंधेरे में ये रास्ता सन्नाटे से पसरा रहता था। एक दिन सुनील के पास काम का एक बड़ा ऑर्डर आया। घर में पैसे की कमी होने की वजह से उसने वो ऑर्डर पूरा करना ज़रूरी समझा। सुनील के पास कर्मचारी कम होने की वजह से उस पर काम का ज़्यादा दबाव आ गया। एक बहुत बड़ा ऑर्डर जिसे टाइम पर पूरा करना नामुमकिन सा था, लेकिन वह अपनी जी तोड़ मेहनत कर इसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। ऑर्डर को पूरा करते करते रात के कब 12 बज गए सुनील को पता ही नहीं चला। तब तक फैक्ट्री के सभी लोग भी जा चुके थे। अब वो फैक्ट्री से घर जाते हुए एक चौराहे पर बस का इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक जब उसे कोई भी बस दिखाई नहीं दी तो वो पैदल ही घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता एकदम वीरान, खामोशी से भरा। हवा की सरसराहट और इसी खामोशी के बीच रास्ते से आ रही कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें। सुनील इन आवाज़ों को सुनकर घबराने लगा, लेकिन वह हिम्मत करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तभी अचानक से उसे पीछे से एक जोर का धक्का लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह डर कर तेजी से चलने लगा और फिर उसके कानों में आवाज पड़ी, सुनील। अपना नाम सुनते ही वह और ज्यादा डर गया। तभी उसे अपने गांव में रहने वाले मुकेश की वो बात याद आने लगी। शहर जाने वाले रास्ते पर भटकन बौ नाम की एक आत्मा भटकती है, जो रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को डराती है, कभी अपनी पायलों की आवाज से तो कभी अपनी डरावनी हंसी से। और जब उसका इतने से भी मन नहीं भरता तो वो लोगों के सामने सफेद साड़ी में आ जाती है, जिसे देखते ही लोग डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। सुनील सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान घुंघरूओं की आवाज से टूटा। वह चुपचाप खामोशी से बस चलता ही जा रहा था। चलते चलते सुनील को लगने लगा जैसे कोई और भी उसके पीछे चल रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, कहीं उसके पीछे भटकन नाम की आत्मा तो नहीं। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगा, बिजली कड़कने लगी और फिर तेज बारिश शुरू होने लगी। इसी के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनील के कानों में गूंजने लगी। ये देख सुनील को ऐसा लग रहा था जैसे आज ही सारी बुरी शक्तियों का मिलन हो रहा है। सुनील और ज्यादा घबरा गया, लेकिन वह एक बहादुर इंसान था और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त भी। वो हनुमान चालीसा का जाप करते हुए आगे बढ़ने लगा।
उसके कानों में किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि कोई भी इंसान डर से चिल्ला उठे। लेकिन वह हनुमान चालीसा का पाठ जोरों से करता रहा। पाठ जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे चीखने चिल्लाने की आवाजें कम होती जा रही थी। आखिरकार हनुमान जी का नाम जपते जपते वह सही सलामत अपने गांव पहुंच ही गया। तो ऐसी है हनुमान जी की कृपा कि सुनील का बाल तक का बांका नहीं हुआ।